नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मान लो बाजार ये ठान चुका है कि हम जिस भी बड़े इवेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे, उस इवेंट वाले दिन बाजार वॉलेटिलिटी दिखाएगा, एक बहुत गंदी डिप मारेगा और उस वीक के एंड में बाजार लाइफ हाई क्लोजिंग देगा। मैं आपको डेली कैंडल नहीं, वीकली कैंडल देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा निफ्टी की। अगर आप निफ्टी की वीकली कैंडल फोकस करेंगे ना, वीकली कैंडल देखेंगे तो आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग दो कैंडल देखने को बोलूंगा मैं। एक आपको 7 जून वाला वीक, उसमें आपके इलेक्शंस के नतीजे आए और आपका लो लगा था 21,281 का और क्लोजिंग आई थी 23,290 की, जो हाईएस्ट थी। अब आ जाते हैं इस वीक बजट वाले। ये आपका 26 जुलाई वाला हफ्ता जो आज क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। इस बीच में आपने लो लगाया 24,074 का और क्लोजिंग आने की तैयारी में 24,815 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में लाइफ हाई क्लोजिंग है, डे हाई क्लोजिंग हो जाएगी और निफ्टी का सबसे उच्चतम स्तर भी क्लोजिंग बेसिस पे आप आ जाएगा, वही वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये हालांकि अगर आप पॉइंट वाइज देखो तो लाइफ हाई निफ्टी अभी तक नहीं लगाता हुआ दिखा है, 30-40 पॉइंट दूर है अभी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई है। इससे प्रीवियस वीक जो था, मैं आपको बताना चाहूंगा 19 जुलाई की क्लोजिंग का, उसमें आपके लिए 24,854 का हाई लगा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो 24,530 की क्लोजिंग देता हुआ दिखा था। वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां। और आज मतलब बाजार में कहना मैं ये चाहता हूं, बाजार में इंटरनल इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि बाजार गिरने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये जो लेवल है ना, यही मुझे चाहिए था, इसके ऊपर हम फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए तैयार हैं। तो आज तो दिन निकल के जाने देते हैं, मंडे अगर टिक गया देन हमें लगता है दोबारा से 25 पार करके 25.5 की तरफ जाने के लिए तैयार है। आज को जाने देते हैं, मंडे डिसाइड कर लेंगे। अब मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। कल अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में दमदार जीडीपी के बाद अमेरिका 500 पॉइंट उछला, लेकिन पूरी की पूरी गेंस गिव अप कर दी डाउ जोन्स ने। बंद केवल 80 पॉइंट बढ़कर हुआ। ठीक है जी। अब ये क्यों गिर गया, इसके पीछे रीजन तो कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन एक रीजन अगर आप देखना चाहें, लगाना चाहें, तो वो ये नैस्डैक इंडेक्स का। नैस्डैक इंडेक्स एक समय पे हरे निशान में था, तेजी में था, लेकिन एट द एंड 1% गिर गया। और नैस्डैक इंडेक्स इसलिए गिर रहा है क्योंकि उनकी कंपनियों के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। तो जब नैस्डैक टूटा, उसने डाउ जोन्स को भी नीचे ड्रैग कर दिया। ये दो कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट आधे % अप है और नैस्डैक फ्यूचर्स में मोर देन 1% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। मोर देन नहीं है, आई थिंक सिमिलर टू 1% है, 0.93 0.9% नैस्डैक फ्यूचर्स अब दिख रहे हैं। तो ग्लोबल इस समय अच्छा दिख रहा है, अपना तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो मार्केट एक अलग ऊंचाइयों पे जा रहा है। मैं आपको लाइफ हाई भी बताना चाहूंगा, 24,854 का निफ्टी का लाइफ हाई है, 24,822 आज आप ट्रेड कर रहे हो। सेंसेक्स की बात करें, 81,288 का आज का हाई है, 81,587 का हमारा लाइफ हाई है, यानी कि ये 300 पॉइंट आप कह सकते हो। और अभी हम करंटली लगभग आप कह सकते हो 81,188 पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो सारी चीजें बहुत ही शानदार और दमदार होते हुए दिख रही हैं। ये चीज एक ही चीज कह रही है कि भैया शेयर बाजार में जल्दी बिकवाली के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फ्रेश कैपिटल कहां लगेगा कहां नहीं पता नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा सुनिए। अब निफ्टी आज ओपन हुआ, माफ कीजिएगा सेंसेक्स खुला हुआ है, निफ्टी ओपन हुआ 24,400 पे, कल 24,200 का लो लगाया हमने। 24,200 से मैं काउंट करूंगा क्योंकि वहीं से हमने लो लगाने के बाद तेजी दिखाई है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। 24,200 से 24,800, 600 पॉइंट स्क्रीन पे एक एक पॉइंट करके तेजी बनी है। यहां कोई उठा रहा है माल। अब कौन उठा रहा है, एफआईआईज तो बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं, बट उतना बड़ा नहीं खरीद रहे हैं। तो फिर कौन, रिटेल इन्वेस्टर इतना ज्यादा एग्रेसिव बाइंग कर रहा है या कुछ झोल है? देखो, झोल इतना गंदा तो नहीं होता है कि इस कदर ट्रैप मारेगा कोई, मेरे को नहीं लगता। ये लाइफ हाई का ही बाजार दिख रहा है इस समय, फिर से 25,000 की फुल तैयारी हो चुकी है मुझे लगता है। तो ये बाजार में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आप मिड कैप को देखो, आप सेंसेक्स को देखो, आप निफ्टी को देख लो। आज तो बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है और स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहा है, पूरा बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है। आज की लिस्टिंग सैन स्टार लगभग 22% ऊपर दिख रहा है। मेटल, ऑटो, आईटी में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आप सभी को। टॉप गेनर थे NIACL 14% ऊपर, GIC-RE 11% ऊपर। पेटीएम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और शेयर 10% ऊपर हो गया। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा पोस्ट मार्केट। चैनल के साथ बने रहिए। श्रीराम फाइनेंस हमारा फेवरेट स्टॉक,
ये मैंने इलेक्शंस के जब नतीजे थे तो स्टॉक ने 2200 या 2000 रुपए का लो लगाया था, तब मैंने आपके साथ कहा था लेके बैठ जाओ 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक महीना नहीं हुआ था, स्टॉक ने आपके लिए 2800 रुपए के लक्ष्य दिखा दिए थे, फिर गिरावट हुई, आज फिर रिजल्ट्स के बाद बहुत तगड़ी एक्शन में आ रहा है। सोलार इंडस्ट्री कल गिरा, आज वापस से 8% की तेजी। एमएमटीसी, साइंट, रूट मोबाइल, मैनकाइंड फार्मा, यूबीएल, ये कुछ स्टॉक हैं जो आज टूटते हुए दिखे। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज आपका एचडीएफसी बैंक था, जहां पे 2800 करोड़ के करीब का टर्नओवर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स 1950 करोड़ का टर्नओवर है। एक्सिस बैंक 1180 हो गया, कल 1150-55 पे आपसे कहा था कि बेचना मत, अब कल हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। आज का लो 1155 है, आप देखो किसी ने लिया तो पैसा बन रहा है, दोबारा ऊपर हो जाएगा ये। इन्फोसिस रॉकेट हुआ पड़ा है, बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और आज आईटी सेक्टर से सबसे बड़ा सपोर्ट था निफ्टी को। तो बाजार बहुत ही प्यारा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये सारी की सारी अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।